आपका हमारे साथ एसके श्रीवास्तव जी लगातार गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। एसके श्रीवास्तव जी, आपके पास वापस आते हैं और कुछ तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इस लोकतंत्र के महापर्व में कैसे मतदान जैसे महत्वपूर्ण काम को लोग पहले कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कामों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जी निश्चित आपको बता, उत्साहित मतदाता जो है तो करीब 33% मतदान हो चुका है। कुछ मतदाताओं से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो मतदाता है मतदान करने के लिए इस बार क्या होता है, कैसे मतदान करने के लिए है। क्या नाम है माता जी? मतदान करे बनी कैसा लागत है विधि व्यवस्था? ये बड़ा हर बार मतदान हो रहा था, विकास पे मुद्दा मतदान होला, विकास पे होला, पढ़ाई के व्यवस्था को, शिक्षा के व्यवस्था को। ये बारे में मतदान करे क्या चाहते हैं? विकास हो बिहार के विकास चाहिए। बिहार में बेरोजगारी मुद्दा बाटे, लोग कहता कि ये फैक्ट्री नहीं है जरूरी, लोग ठीक कहता। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो कि नया मोटर पहले बार मतदान करने आई हैं आप, पहले बार मतदान कर कैसा लग रहा है मतदान? पहले लोकतंत्र के महापर्व मनाने के लिए पहली बार आई है। क्या नाम आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है? बिहार में क्या सबसे जरूरी है, क्या चीज सबसे जरूरी है? शिक्षा विकास होना चाहिए, बेरोजगारी विकास होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? चलिए, आपका क्या नाम है? अभी पहली बार मतदाता है, पहली बार मतदान करने आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या चाहती है बिहार में, क्या होना चाहिए? स्टूडेंट है तो एजुकेशन और पलायन जो पलायन यहाँ हो रहा है, यही सब मुद्दा है। पलायन मुद्दा है। महिला है, क्या नाम है आपका? साइना खातून जी है। आपको क्या मुद्दा, चूंकि आप महिला है तो क्या आपको एक महंगाई मुद्दा लग रहा है? घर को चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है पहले के अपेक्षा, क्या लग रहा है आपको? महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार? महंगाई नहीं है, महंगाई है बाजार, महंगाई बहुत है। हाँ, क्योंकि आप एक महिला है, गृहिणी है तो हर के सामान खरीदती है घर को चलाने के लिए, तो महंगा है सब। तो महंगाई मुद्दा इस बार रहेगा मतदान में? जी निश्चित ही महंगाई भी मुद्दा भी रहेगा और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़े बड़े कतार लगे हुए हैं। और महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा इस समय रहेगा, पलायन मुद्दा रहेगा और तमाम तरह के जो ये मुद्दे हैं इस पर इस बार मतदान कर रहे हैं। और सच्ची बात ये बातें तो है कि जो मतदाता है वो इस बार जो घर से निकले हुए मतदाता वो महंगाई के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। चूंकि गोपालगंज जिला जो है सो गोपालगंज जिला के जो अगर आसपास की अगर बात करें तो गोपालगंज और सिवान के सबसे ज्यादा खाड़ी देश में लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। स्किल्ड होने के बावजूद भी यहाँ से लोग घर से बाहर जा रहे हैं और नौकरी पेशा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो इस स्थिति में जो युवा वोटर है उनको यह है कि हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है, बिहार में रोजगार की, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, मूलभूत सुविधा के लिए लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। विकास एक शब्द है, विकास शब्द में ये तमाम चीज आता है जिसको लेकर घरों से निकल रहे हैं। 33% का तकरीबन गोपालगंज में मतदान हो चुका है और सुबह से जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन जो गोपालगंज जिले में जो 2373 जो मतदान केंद्र बनाए हैं सब पे नजर बना के रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी बना के रखा जा रहा है, वो हर सुविधा रखा जा रहा है जिसपे किसी भी तरह कोई गड़बड़ी ना हो सके। पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर बूथ की स्थिति को जान रहे हैं और स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो बाहरी पुलिस आई उसको भी लगाया गया है। जी चलिए, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है, संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी है और इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए, सभी चीजों को अमल में लाते हुए चुनाव की प्रक्रिया का बहुत ही सफल तरीके से संचालन हो रहा है। अजय श्रीवास्तव जी, एक और चीज आपसे समझते हैं। देखिए, गोपालगंज अगर हम जिले की बात करें तो कितनी विधानसभा सीटें इसके अंदर कवर होती हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं? और अगर हम 2020 के चुनाव को देखें श्रीवास्तव जी, तो 2020 के चुनाव में गोपालगंज जिले की सीटों पर किसका दबदबा था? और इस बार चूंकि आप खुद कई बूथों पर सुबह से आपने विजिट किया है, मतदाताओं का मूड समझा है, तो 2020 वाली जो स्थिति थी क्या वो स्थिति फिर से होगी या जनता बदलाव के मूड में है? हम ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, बस मतदाताओं का मूड बताइए इस बार क्या है? जी निश्चित ही मतदाताओं का मूड इस बार कुछ अलग हटके है। पिछली बार जो मतदाताओं का मूड था उसको अलग था। पिछली बार जो मतदाता मतदान करने आए थे उसमें उन लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ सड़क की व्यवस्था था। लेकिन इस बार जो मतदाता आए हुए, जो युवा मतदाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण मतदाता है, जो पहले बार मतदान करने आए हैं, उनका सबसे बड़ा अगर कुछ मुद्दा है तो शिक्षा है और उनका पलायन मुद्दा है कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा गोपालगंज के लिए है। और गोपालगंज के साथ साथ बिहार के अनेक जगहों से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इस समय जो मतदाता मतदान कर रहे हैं वो आपको पलायन के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। जी
चलिए, तो पलायन और रोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। श्रीवास्तव जी, ये भी बताइए कि महिलाओं को आपने सुबह से नोटिस किया है कि महिला वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला मतदाता को श्रीवास्तव जी भाग्य विधाता बताया जाता है, तो गोपालगंज की महिलाएं इस बार पूरी तरीके से एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं अपने मतदान को लेकर, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। जी निश्चित ही महिलाओं की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार की अगर बात है, बिहार सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार है वो महिलाओं को अपना कोर वोट मानते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं से जब मेरी बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि सबसे महिलाओं का अगर सबसे बड़ा समस्या है वो महंगाई मुद्दा है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या और चीजों, जो महंगाई मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ी मुद्दा है। तो जो श्रीवास्तव जी, आपके पीछे कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं, अगर आप उनकी प्रतिक्रिया ले सकें तो एक बार और उनकी प्रतिक्रिया लीजिए जरूर। बात है कि जो राशन की जो सामान है, जो गैस सिलेंडर है, जैसे तमाम चीजें वो बहुत महंगा है, तो इस मुद्दे पर भी मतदान कर रही है महिला इस बार। और महिला को ये चाहिए कि महंगाई पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, साथ ही साथ जो बेरोजगारी है उस पे लगाम लगाना चाहिए, जो पलायन हो रहा है उस पे लगाम लगाना चाहिए सरकार को। जी चलिए, तो महिला मतदाता भाग्य विधाता हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के कोर वोटर्स भी मानी जाती हैं और महिलाओं का भी रुझान जो है वो सकारात्मक है, बढ़ चढ़कर वो बूथों पर पहुंच रही हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही हैं और महिला मतदाता होने का वो जो एक फर्ज है, जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, उसको निभाती हुई नजर आ रही हैं और लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर गोपालगंज जिले से सामने आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।